चिंकू पिंकू टीवी। किशननगर गांव में श्यामलाल नाम का एक कंजूस मारवाड़ी रहता था। श्यामलाल का कचौरी का ठेला जैसलमेर के गांव में इतना मशहूर था कि लोग कहते, बाई सा, इसकी कचौरी का स्वाद तो राजस्थानी थाली से भी ज्यादा तीखो है। पर उसकी कंजूसी, अरे वो तो कचौरी के एक टुकड़े से भी छोटी थी। श्यामलाल के हाथों में जादू था। उसकी कचौड़ियाँ, समोसे और जलेबियाँ लोगों को बेहद पसंद आती थीं और उसने अपनी हलवाईगिरी से बहुत सा धन इकट्ठा किया था। फिर भी वो एक नंबर का मक्खी चूस था। श्यामलाल का कचौड़ी ठेला। शाम का समय। श्यामलाल कचौरी तल रहा है। धूप में ठेला चमक रहा है। मोहन, एक ग्राहक, धीरे धीरे आता है। राम राम सा श्यामलाल जी, कैसे हो मेरे कंजूस सेठ? ठेला तो जैसलमेर का चांद लग रहा है। राम राम मोहन भाई, सब आई माता जी की कृपा है। छोड़ो ये सब, बोलो क्या चाहिए? कचौरी खाएगा या हवा में ताक रहा है? अरे बाईसा, एक कचौरी पोटली में बांध दो। वैसे एक कचौरी का क्या भाव है? 30 रुपए। बोल कितनी लेगा? बस एक दे दे सेठ जी, ज्यादा खाया तो पेट में मारवाड़ी मिर्ची सी आग लग जाएगी। अरे मोहन भाई, रुक रुक, कहाँ भागा जा रहा है अधूरे पैसे देकर? इधर आ, हिसाब करे। अरे क्या हुआ श्यामलाल, मैंने तो पैसे दिए। तूने एक कचौरी ली 30 रुपए की, और ये देख तूने केवल 29 रुपए दिए। 1 रुपया कम है बाईसा। अरे सेठ जी, 1 रुपया कहीं रेत में गिर गया होगा। तुम जैसे बड़े सेठ के सामने 1 रुपये की क्या औकात, छोड़ दो ना। 1 रुपए की ताकत नहीं जानता मोहन। 1 रुपया माचिस खरीदे वो करोड़ों जला दे। अगर 1 रुपया नहीं है तो ला पोटली दे, चटनी कम कर दूंगा। श्यामलाल पोटली खोलता है, चटनी की कटोरी से आधा चम्मच चटनी निकालकर अपनी कटोरी में डाल देता है और पोटली वापस थमाता है। लो अब ले जा अपनी कचौरी, हिसाब बराबर। हाय राम, ये श्यामलाल की कंजूसी कब खत्म होगी? 1 रुपए के लिए चटनी ने छोड़ ली, जैसे कोई महाज्ञानी बाबा हो। कंजूस कहीं का। मोहन बड़बड़ाता हुआ चला जाता है। श्यामलाल हंसते हुए कचौरी तलने लगता है। शाम को दुकान मंगल करके घर जाता है। सुमित्रा, सुमित्रा, खाना लगाना, बहुत भूख लगी है। ला ला ला, जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूंगा ओ मेरी शालू। ला ला ला। सावित्री, इस महीने तेल का खर्चा 30 रुपए ज्यादा क्यों? तू कचौरी घर में तल रही है क्या? अरे मेरे मारवाड़ी मालिक, तेल से सब्जी बनती है या तू चाहता है मैं रेत में पका दूं? वैसे वो पंखा लिया या नहीं? नहीं तो ये बेलन तेरे सिर पे चलेगा। तभी कमरे के भीतर से नौकरानी की आवाज गूंजी। सेठ जी, मैंने बाजार से आधा लीटर तेल कम लिया, बाकी पानी मिला दिया। दाल में स्वाद वही रहेगा। वाह क्या बात, तू तो मेरी सच्ची भक्त है। तेल बचाया, मुनाफा कमाया। हाय रे, ये दोनों मिलकर घर को कचौरी का तेल बना देंगे। श्यामलाल, अगर पंखा नहीं लाया तो मैं तेरा ठेला बेच दूंगी। अरे ठेला मेरी जान है। ठीक है, एक सस्ता पंखा देख लूंगा, पर बिजली का बिल तू देख लेना सावित्री। बिजली भी बंद करवाएगा क्या मेरे कंजूस सेठ? सुन, आज रात कचौरी बनाऊंगी, पर शर्त है 1 मिर्ची ज्यादा डालूंगी तेरी कंजूसी जलाने को। तू तो मेरी कचौरी से भी तीखी है सावित्री। ठीक है, पंखा लाऊंगा, पर मिर्ची कम डालना, वरना पेट में आग लग जाएगी। अरे सुमित्रा, कहाँ है तू? जल्दी आ, मेरा रुमाल कहाँ है? या कचौरी के ठेले का बोरा ही बांध लूं? अरे क्यों चिल्ला रहा है जैसे ऊंट भाग गया हो? रुमाल चाहिए या कचौरी का मसाला? साफ साफ बोल मेरे कंजूस सेठ। मेरा रुमाल सुमित्रा, 1 घंटे से ढूंढ रहा हूँ। जैसलमेर की रेत में सुई की तरह गायब है। वो रुमाल, हाय राम, मैंने तो उसे कचरे के बोरों में फेंक दिया। उसमें इतने छेद थे बाईसा, जैसलमेर का तूफान भी शर्मा जाए। क्या? मेरा रुमाल बोरे में? अब मैं क्या बांधूं? कचौरी की पोटली या ठेले पे तौलिया लहराऊं?
अरे अलमारी में नया रुमाल पड़ा है, जा बांध ले। या फिर ठेले पे तौलिया में ही नाच दिखा, गांव वाले तमाशा देखेंगे। हाय माँ भवानी, ये सुमित्रा मेरी कंजूसी का राग सुना सुनाकर रुमाल तक फेंक देती है। ये कंजूस कब सुधरेगा? गांव में कचौरी का नाम रोशन है, पर ये बेसन तक नहीं खरीदता। इन्हें कई बार कहा कि अंडरवेयर खरीद लो, लेकिन ये तो रुमाल पर ही अटके हुए हैं। कंजूस श्यामलाल कचौड़ी के ठेले पर जाने को तैयार। पुराना कुर्ता पजामा, चप्पल चटक रही। पत्नी सुमित्रा किचन में बर्तन खटखटा रही है। सुमित्रा जल्दी, ठेले पे देर हो रही है, कुछ खाना दे, पर फालतू खर्चा नहीं, कल की बची सब्जी दे दे। लो सेठ जी, खाना तैयार है। अरे ये क्या, इतना सड़ा खाना तो गली के कुत्ते भी ना खाएं। अरे कुत्तों को तो दिया था, पर वो भाग गए। सोचा तू कंजूस है, बासी में भी मुनाफा ढूंढ लेगा। ठीक है, खा लेता हूँ, फेंक कर क्या फायदा। भाग्यवान, मैं दुकान पे जा रहा हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। ठीक है। और हाँ, दुकान से लौटते समय बाजार से 1 किलो अनार लेते आना। दरअसल मुझे अनार बहुत पसंद है। क्या तुम्हें बाजार में अनार की कीमत भी पता है? अनार अब बहुत महंगे हैं। जब अनार सस्ते होंगे तब मैं तुम्हारे लिए अनार लाऊंगा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आज अनार चाहिए। अगर तुम आज मेरे लिए अनार नहीं लाए तो मैं तुम्हें आज रात खाना नहीं दूंगी। हाँ। ओ भाग्यवान, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं शाम को दुकान से लौटते समय बाजार से तुम्हारे लिए अनार ले आऊंगा। ये कहकर श्यामलाल अपनी दुकान पर चला जाता है। शाम को श्यामलाल अपनी दुकान बंद करता है और घर जाता है। तभी वो खुद से कहता है, ओह, मुझे याद आया, मुझे भाग्यवान के लिए बाजार से अनार लेने हैं। अगर मैं नहीं लाया तो आज रात घर में खाना नहीं खा पाऊंगा। अरे भाई, इस अनार का क्या भाव है? भाई, अनार अभी सोने के भाव बिक रहे हैं। अगर तुम चाहो तो क्या मैं तुम्हारे लिए भी 1 किलो अनार तौल दूं? अरे साफ साफ बोलो। अनार कितने रुपए प्रति किलो है? भाई, अनार अभी 300 रुपए प्रति किलो है। ओ मेरे भगवान, 300 रुपए प्रति किलो? अगर मैं भाग्यवान के लिए 300 रुपए की अनार लाए तो आज मेरी दुकान की कमाई इन अनार में ही चली जाएगी। अनार से पेट थोड़ी भरता है। अरे भाई, क्या तुम मेरे अनार बस देखते रहोगे या कुछ लोगे भी? ठीक है, बोलो, 10 रुपए में मुझे कितने अनार मिलेंगे? अरे 10 रुपए में तो अनार का छिलका भी नहीं मिलता और तुम अनार की बात कर रहे हो। तुम तो बहुत बड़े कंजूस हो। अरे तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? ठीक है, बोलो, 20 रुपए में मुझे कितने अनार मिलेंगे? 20 रुपए में तुम्हें सिर्फ एक छोटा सा अनार मिलेगा, ठीक है? 20 रुपए में मुझे एक अनार दे दो। भाग्यवान नहीं कहेगी कि तुम अनार नहीं लाए। और फिर श्यामलाल उस अनार के साथ घर आता है। अरे तुम आ गए, मेरे लिए अनार लाए हो? हाँ, हल आया हूँ, रुको जरा अभी देता हूँ। और फिर श्यामलाल अपनी जेब से एक अनार निकालकर सुमित्रा को देता है। ये क्या है? मैंने तुमसे 1 किलो अनार लाने को कहा था और तुम सिर्फ 1 अनार लाए हो। भाग्यवान, क्या तुम्हें बाजार में अनार की कीमत पता है? अनार 300 रुपए प्रति किलो हैं। बाजार में एक अनार की कीमत 30 रुपए है। तो क्या हमारे पास पैसे की कमी है? ओ भगवान, इस कंजूस पति का क्या करूं? मैं उससे तंग आ चुकी हूं। अगर तुम्हें ये अनार खाना है तो खाओ या मुझे दे दो, मैं अभी इसे वापस कर दूंगा। मुझे मेरे 20 रुपए वापस मिल जाएंगे, मैं बता रहा हूं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन श्यामलाल को लगता है कि वो खुद से अच्छे बाल काट सकता है और पैसे बचाना चाहता है, तो ये एक बढ़िया विचार है। ऐसा सोच के खुद से बाल काटना शुरू कर देता है। अरे ये क्या किया मैंने? अरे श्यामलाल, ये क्या चांद पीछे से उगाया? तेरे सर पर तो अब रात हो गई है। अरे ये मेरा स्टाइल है सुमित्रा, सलून वालों से अच्छा मैं खुद काट लेता हूँ, पैसे भी बचते हैं। हाँ, पैसे तो बचे, पर तेरे बालों का क्या? पीछे तो जंगल साफ हो गया और सामने अभी भी झाड़ियां बची हैं। अरे ये मॉडर्न लुक है, पीछे बोल्ड, सामने होल्ड। बोल्ड तो ठीक है, पर ये होल्ड किस चीज का? बाकी बचे 4 बालों का? चल अगली बार मैं काट दूंगी, कम से कम चांद तो नहीं दिखेगा। ठीक है, पर तू काटेगी तो शायद सूरज भी उगाएगा। इस टीवी को क्या हुआ? अभी तो ठीक चल रहा था, फिर अचानक इसे क्या हुआ? मुझे लगता है मुझे रिपेयर वाले को बुलाना पड़ेगा। सुमित्रा,
टीवी ठीक करवाने की क्या जरूरत है? अगर मैं टीवी ठीक करवाने गया तो वो मुझसे बिना वजह 100-200 रुपए ले लेगा। रुको, मैं अभी टीवी ठीक कर देता हूँ। उस टीवी को ठीक करने की कोशिश करता है और टीवी के तार उल्टे जोड़ देता है। अरे, तुम्हारा चेहरा काला हो गया, तुम बंदर जैसे दिख रहे हो। ये टीवी बर्बाद हो गया, अब इस घर में कोई टीवी नहीं देखेगा। सुनीता, हटो, पंखा गिर रहा है। हाय राम, ये क्या हुआ? श्यामलाल अपनी पत्नी को बचा लेता है। दोनों कुछ देर के लिए डर जाते हैं। बस बस, मेरी जान बच गई। हाय सुमित्रा, तुम ठीक हो ना? एक बाल भी बांका नहीं होना चाहिए मेरी बीवी का। कृपया मुझे माफ कर दे सुमित्रा, मेरी कंजूसी की वजह से तुम्हें इतना दुख और तकलीफ झेलनी पड़ी। जैसा लोग कहते हैं ना, मारवाड़ी 8 रुपए बचाने के चक्कर में 60 रुपए गंवा बैठता है। मैं भी वही मूर्खता करता रहा, लेकिन अब मैं वादा करता हूं, मैं अपनी ये कंजूसी छोड़ दूंगा। मुझे ये पसंद नहीं कि तुम मुझसे माफी मांग रहे हो। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। ला ला ला, जब तक रहेगा समोसे में आलू, चिपका रहेगा तुमसे ये शामू।